हेलो स्टूडेंट, आज से पहले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की भूगोल का 5वां अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो इसके अंतर्गत जो है आज हम ये देखेंगे कि खनिज क्या होता है। देखिए, हम रोज की काफी सारी जो होता है, अगर हम अपने रोजमर्रा के दैनिक जीवन की बात करें तो हम अपने जीवन में बहुत सारे मेटल को यूज करते हैं और उसके बिना जो है हम अपनी लाइफ को सोच नहीं पाते हैं। हम उनसे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। तो बहुत सारी मेटल हम यूज करते हैं, जैसे कि वो कॉपर हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, या आदि बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो जो मेटल होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है एक हिस्सा होते हैं, और हम उसको अपनी लाइफ से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो अगर हम सबसे पहले बच्चों, अगर हम सुबह उठते हैं तो हम एक जो पेस्ट करते हैं तो उस टूथपेस्ट में भी जो है वो मिनरल्स होता है। तो आप ये बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनरल्स किस तरीके से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। आज हम इन सभी चीजों को अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं, भूप्रपट्टी यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी परत होती है, उसे हम भूप्रपट्टी कहते हैं। तो भूप्रपट्टी की विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत है वो बहुत सारे खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। जो मिनरल्स होते हैं उनके कंपाउंड से, उनके योग से बनी हुई जो जो चट्टान होती है उससे ये बना हुआ है। और इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती है। तो हम इस खनिजों को जो होता है इनका यूज करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, और उसके बाद जो होता है ये मेटल जो है जो बहुत ही बहुमूल्य और बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं वो फिर हमारे निकाली जाती है और उसका जिसका मानव के द्वारा यूज किया जाता है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत या फिर एक बड़ा जहाज, ये सभी चीजें खनिज से ही बनी है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा जो है वो क्या है, वो ये खनिज है, वो ये मिनरल्स है। लगभग हर चीज अगर हम देखते हैं जो कि एक मानव प्रजाति के द्वारा यूज की जाती है, जैसे कि चाहे हम घर में एक सुई यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, या फिर अगर एक शिप बन रहा है, तो ये सारी चीजों के लिए जो है वो किसकी आवश्यकता होती है, वो खनिजों की आवश्यकता होती है, और ये सारी चीजें खनिजों से मिलके ही बनी होती है। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, अगर हम बात करें रेलवे लाइन की, सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीन, सभी जो है वो किसी ना किसी खनिज से ही बने हैं। कार, बस, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा जो है वो चलित होते हैं। आप अगर देखें तो हर चीज जो है जो हमारे आसपास हम देख सकते हैं, वो सभी चीजें जो है वो किससे बनी हुई होती है, वो खनिज से बनी हुई होती है। हर चीज जिसको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो हमारी गाड़ी हो, हमारी बस हो, या फिर रेलगाड़ी हो, प्लेन हो, जो भी चीजें जो है जो कि मानव के लिए उपयोग होती है, वो सारी ही चीजें जो है वो खनिज से ही बनी हुई होती है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो भोजन में भी जो है वो खनिज होता है, जिससे हर व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है उसमें भी जो है कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिज का उपयोग किया है। मानव विकास की सभी सभी अवस्थाओं से क्या मतलब है बच्चों? मतलब कि अगर हम अर्ली मैन की बात करें, हम आदि मानव से बात करें, तो अगर हम उनकी बात करें, या फिर जो है अगर हम एंशियंट हिस्ट्री को देखते हैं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री हिस्ट्री को देखें, मॉडर्न हिस्ट्री को देखें,
तो अगर हम किसी भी हिस्ट्री में, अगर हम इतिहास में देखें, तो जो मानव समुदाय था, जो रहने वाले अलग अलग जो है समय में रहने वाले जो मानव समुदाय है, उन्होंने खनिज का यूज किया है, चाहे फिर वो अपने सजावट के लिए हो, त्योहारों के लिए हो, किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए हो। लेकिन सदियों से ही मानव जो है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए जो है विभिन्न प्रकार के वजह से, कारणों से जो है वो खनिज का उपयोग करता आ रहा है, और आज भी जो है वो खनिज का प्रयोग कर रहा है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। सजीव मतलब कि जिसमें भी जीवन होता है वो सजीव होती है, जिसमें जीवन नहीं होता है उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सभी सजीव वस्तुएं होती हैं, उसमें जो है वो उनको खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक जो है उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इसके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। देखिए, खनिज हमारे जीवन में मतलब मानव के लिए ये भोजन में भी बहुत आवश्यक होता है। यद्यपि अगर हम देखें तो हम इन खनिज का केवल 0.3% भाग ही जो होता है वो यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो 99.7% जो हम अलग भोजन ले रहे हैं, वो उनका यूज जो होता है वो पूरी तरीके से हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे, उनका इतना अच्छा जो है गुणकारी प्रभाव हमें नहीं मिलेगा अगर उसमें खनिज का जो है अगर हम यूज ना करें तो। अब बात ये आती है कि खनिज क्या होता है। देखिए, खनिज यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा और नरम चूना तक सम्मिलित है। बहुत आसान शब्दों में बोलूं बच्चों तो मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ कि जो भी कुछ कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स, ठीक है, जो हमें नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, उसे हम मिनरल्स कह सकते हैं, उसे हम खनिज कह सकते हैं। जैसे कि आयरन भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है और चूना भी हो सकता है। तो ये सारी ही चीजें जो कि हमें कहाँ से मिली है, नेचुरली मिली हुई है। और कहाँ से मिलते हैं खनिज, तो भू प्रॉपर्टी से मिलते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसमें हमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं, वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब उनके जो भी कंपाउंड या एलिमेंट के रूप में हमें जो नेचुरली मिलते हैं उसे ही हम मिनरल्स या खनिज कहते हैं। चट्टाने खनिजों के समृद्ध तत्वों के यौगिक है। कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टाने विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। अब जो खनिज है वो क्या होते हैं, चट्टानों के मतलब के समरूप तत्वों के यौगिक होते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई अलग अलग तरीके के जब बहुत सारे खनिज जो होता है जब एक जगह उनका योग करते हैं, तो वो जो होता है चट्टानों का रूप ले लेते हैं। कुछ चट्टान जैसे कि अगर हम चूना पत्थर देखें तो उसमें केवल एक ही वो खनिज से बनी हुई होती है, लेकिन अधिकतर अगर हम खनिज की जो चट्टानों की बात करें तो उसमें बहुत सारे जो है अलग अलग रेशो होता है खनिज का। जैसे कि मान लीजिए कि उसमें एल्युमिनियम भी हो सकता है, किसी में जो होता है लेड भी हो सकता है। तो ये अलग अलग चीजों से, आयरन भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो होता है मुख्य रूप से ये अलग अलग खनिजों से मिलकर ही जो है वो बनी हुई होती है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। तो ऐसे तो बहुत सारे खनिज जो होते हैं उनकी पहचान की जा चुकी है भूवैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो हमें अधिकतर चट्टानें मिलती है उसमें कुछ ही ऐसे खनिज होते हैं जो कि सारे चट्टानों में कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों कि जो खनिज बनता है, जो मिनरल्स बनता है, उसमें एक निश्चित एलिमेंट्स हैं, वो तत्व होते हैं, और उन तत्वों का निर्माण मतलब जो
कोई भी खनिज जो है, अगर मान लीजिए कि जैसे कुछ खनिज होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, कुछ खनिज जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है, जो वहाँ का जो भौतिक और रासायनिक जो परिस्थितियां होती है, जो उस समय की जो फिजिकल और केमिकल जो कंडीशन होती है, उसके परिणाम के स्वरूप जो है इस तरह होता है। अगर मान लीजिए किसी चीज में बहुत ज्यादा जो है वो फिजिकली फोर्स लगा है, कोई भी खनिज में, कोई धातु में, तो वो क्या होगी, वो जो होता है वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में भी इतना फोर्स नहीं लगा है तो वो क्या होगी, वो जो है वो सॉफ्ट रहे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी में भी अगर वो इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा है, तो वो क्या होगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसके फलस्वरूप ही खनिज के विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध विविध जो होता है क्रिस्टल पाए जाते हैं। मतलब ये जो फिजिकल और जो केमिकल जो कंडीशन होती है, उसी की वजह से अलग अलग खनिजों के आप देखते हैं कि उनमें रंग में विविधता होती है। कोई कठोर होता है, कोई नरम होता है, किसी कोई जो होता है बहुत ज्यादा शाइन करता है, किसी में कम शाइन होता है। तो ये सारी चीजें जो होता है इस पे डिपेंड होती है। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो अब बच्चों हम देखेंगे कि किस प्रकार से खनिजों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर हम खनिज को देखें तो इसको हम 3 पार्ट में जो है वो बांट सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। यानी कि पहली चीज होती है वो मेटेलिक है, धात्विक जिसको हम मेटेलिक कहते हैं, अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक, और ऊर्जा खनिज यानी कि एनर्जी मिनरल, जिसमें कि जिससे कि हम जो है एनर्जी जो है जिसे हम एनर्जी के रूप में जो है परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर हम मेटेलिक की बात करते हैं, धात्विक की बात करते हैं, तो उसे भी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है लो धातु, दूसरे में आता है अलो धातु, अलो, और तीसरे में आता है बहुमूल्य खनिज। तो लो धातु जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हो, लो मतलब जिसमें कि आयरन या लोहे के अंश होते हैं, उन्हें हम लो धातु वाले खनिज बोलेंगे। जैसे कि लोहा हो गया, अयस्क हो गया, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या होते हैं, लो धातु हैं। अब अलो धातु जिसमें कि लोहा या आयरन के अंश नहीं होते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सारी चीजें जो है वो नॉन मेटेलिक आपकी मेटेलिक में अलो हो जाएगी, नॉन आयरन जो होता है जिसमें आयरन नहीं होता है। और तीसरी होती है बहुमूल्य खनिज, तो जो बहुत ही कीमती होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनियम, ये सब क्या है, आपके बहुत ही बहुमूल्य जो है वो खनिज है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक की। तो अधात्विक कौन से हो गए, जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाशम, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सारी चीजें जो है अधात्विक होती है। और तीसरी जो बात करते हैं हम, ऊर्जा खनिज, यानी कि एनर्जी मिनरल्स, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, जिसका कि हम यूज कर सकते हैं एनर्जी के रूप में, हम इनका यूज करते हैं। अब हम देखेंगे भूगोलविद और भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। जो भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण और खनिज से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक जो है वो खनिज के निर्माण की प्रक्रिया, इसकी आयु, व खनिज के भौतिक और रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से एक भूवैज्ञानिक और भूवेत्ता जो है वो किस तरीके से खनिजों के संदर्भ में जो है वो अलग अलग दृष्टिकोण जो है अपना रखते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों? आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, खनिज और ऊर्जा संसाधन को आज हमने समझने का प्रयास किया, और हमने देखा कि जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो क्या होते हैं और वो कहाँ किस फॉर्म में जो होता है वो पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है। इन सारी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में समझने का प्रयास किया।